एक साल के दौरान मुल्क में 1 लाख गधों का इजाफा हुआ है। मवेशियों की तादाद भी 21 लाख बढ़ी है। रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक एक साल के दौरान गधों की तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो चली है। मवेशियों की तादाद में 21 लाख का इजाफा हुआ है, जो 5 करोड़ 34 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 55 लाख हो गई है। पाकिस्तान में 3 साल पहले 56 लाख गधे थे। 2 साल पहले 57 लाख गधे थे। और इस साल के आंकड़े देखो, पाकिस्तानी अपनी जनसंख्या गिने ना गिने, गधों की जनसंख्या जरूर गिनते हैं। ठीक है, 58 लाख गधे, यानी कि इजाफा 1 लाख का साल दर साल। आपने कभी सोचा है? सोचिए जरा, थोड़ा डीपली सोचिए। बड़ा सीरियस टॉपिक है, डोंट लाफ, हंसिए मत, डीपली सोचिए। वी हैव गेन्ड, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान च। ये अभी मैं ये उमर से पूछूंगा, मैं पूरा फिगर बताएगा। पहले पूछ लें। अच्छा उमर, खोते वध गए ना पाकिस्तान, और ये भी बताए ना घोड़े और वो सारे, और घोड़े खच्चर उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना हमारा। अगर आप चाइना की इकोनॉमी को आप थोड़ा सा फोकस करें या थोड़ा सा देखें, तो आपके पास दुनिया में third largest country in the world to have these many donkeys. The number 1 position or the first position goes to China. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान से अजीबोगरीब खबर आना कोई नई बात नहीं है, और अब एक खबर पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है कि पाकिस्तान में इस साल गधों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान में गधों की पॉपुलेशन 57 लाख तक थी, पर अब वो 58 लाख हो गई है। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में गधे चारों ओर फैले हुए हैं। वहीं पर इमरान खान ने भी और शहबाज शरीफ ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि वो पूरी दुनिया को गधे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने गधा फार्मिंग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई। और आज आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हर एक नुक्कड़ गली में गधे ही गधे मिलेंगे। अब पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान में इंसान ज़्यादा है या कि गधे। वहीं पर पाकिस्तान का गधों का सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना है, और चाइना ही पाकिस्तान को उत्साहित कर रहा है गधे प्रोड्यूस करने के लिए। जहां पर दुनिया के 3rd लार्जेस्ट गधे पाकिस्तान में पाए जा रहे हैं, और उन गधे को बेचकर पाकिस्तान के मन में डॉलर के ख्वाब आ रहे हैं। और इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान गधे पैदा करने में लगा हुआ है। तो क्या गधा फार्मिंग पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल पाएगी, या ऐसे ही पाकिस्तान में गधे बढ़ते रहेंगे? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में। दोस्तों, वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों, तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है। ठीक है, इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे गधे की जनसंख्या बढ़ रही है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान च। ये अभी मैं ये उमर से पूछूंगा, मैं पूरा फिगर बताएगा। पहले पूछ लें। अच्छा उमर, खोते वध गए ना पाकिस्तान, और ये भी बताए ना घोड़े और वो सारे, और घोड़े खच्चर उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना हमारा। समी साहब, जो खोतों की तादाद है यानी गधों की तादाद, खोता कह के वो ना माइंड करते, खोता माइंड ना करते, स्क्रीन से डाले फिलहाल। अच्छा, तो गधे माइंड ना करते। हाँ। तो गधों की तादाद में जो है वो 1 लाख का इजाफा हुआ है। 57 अच्छा, लाख ये गिनती में गलती हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 सिफर कम हुआ है, ये बता रहा हूं। अब ये मुझे नहीं पता कि सिफर कम हुआ है, बाकी कहाँ चलेंगे। लेकिन ये है कि जो लेकिन इसके साथ साथ एक और हौसला अफजा बात है कि वो ये है कि जो मवेशियों की तादाद है उनमें 21 लाख का इजाफा भी हुआ है ओवरऑल अगर देखा जाए।
लेकिन ये हर साल हर तकरीबन बात में पॉजिटिव बात निकालना तो उमर आपसे कुछ सीखे। नहीं, क्या क्या इसमें, you know, that's why I requested you कि प्लीज खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान ने कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां से हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे विप्रो लगा हुआ है, वहां पे इन्फोसिस लगा हुआ है, टीसीएस लगा हुआ है, एचसीएल लगा हुआ है, बड़े बड़े जितने भी ये कंपनीज हैं ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हमने सॉफ्टवेयर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर आईटी के बनाए रखे ना इंडिया में, आपने देखे होंगे, नोएडा में भी हैं, गुड़गांव में भी, हर जगह हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं इन्होंने बनाए पाकिस्तानियों ने गधों के। मैं आपको गलत बात नहीं कह रहा, मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, डोंट थिंक इट्स अ जोक। इन्होंने एक किस्म के एसईजेड बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा। उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहां तो गधे ही गधे हैं, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ। इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे ही गधे पैदा करो, गधे ही गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए, अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है, चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लाल टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम आईएमएफ के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार, हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे आईएमएफ के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम आईएमएफ है ही नहीं, गधा लाएगा डॉलर। I see no particular reason to mock donkeys because they're hard working, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, और सीधे साधे होते हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं करते। आई हैव नेवर हर्ड कि किसी डंकी ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो, बल्कि लोग उनका मतलब इतना ज्यादा उपयोग करते हैं, उनको इतनी मेहनत कराते हैं, उनको खाना भी टाइम पे नहीं देते। तो वाकई में उस जानवर के साथ तो इंसान बहुत बुरा व्यवहार करता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी न्यूज़ है कि इससे आपको कुछ फॉरेन डॉलर आ जाएंगे, और आई मीन फॉरेन करेंसी आ जाएगी, और चाइना आपसे खरीदता है इसको, तो क्या बुराई क्या है। कोई भी जानवर हो, कोई भी लाइव स्टॉक हो, सारे लाइव स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जीवन तो जीवन है, चाहे गधे का हो चाहे हमारा हो। तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक, अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है, अभी बहुत बड़ी चीज जिसको सरकार ने बिल्कुल इनकरेज करा। इमरान खान ने भी बोला था एक मुर्गी पालो, उसकी 2 होंगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होंगी। इस तरीके से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। फिर उन मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों के फिर बच्चे होंगे। ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बोला नहीं, मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे, बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस। उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों गधे और लोगों को इनकरेज करा जा रहा है। आपके पास जमीन है? जी जनाब मेरे पास जमीन है। तुम एक काम करो, 4 गधे लो, हर साल तुम गधे पैदा करवाओ। चाइना की तो जनसंख्या है, चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब। तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहां से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। तो ये सब आप देखिए कि इंसान का जो सेंसस था, जो जनगणना होती है ना, ये बाद में हुई, अभी हुई है पाकिस्तान में, वो बाद में हुई। गधों की 2-3 बार हो चुकी है, क्योंकि इनके बंदे तो पैसे कमाते वमाते नहीं पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं, लेकिन गधे जरूर पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों ने फिर गधे का एक गधा कल्चर शुरू, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, गधा कल्चर इन्होंने शुरू करा पाकिस्तान में। और अब इसको बहुत, जिसको कहते हैं कि प्रोपोगेट कर रही है सरकार।